हेलो अजमली फाउंडेशन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी के बारे में कि एनएचआरसी होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या होता है। तो होता क्या है कि ये इंश्योर करता है, ये क्या करता है आपका इंश्योर करता है। किस बात को ये इंश्योर करता है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को इंश्योर करता है। किसको इंश्योर करता है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को ये क्या करता है आपका इंश्योर करता है। और कैसे राइट्स? आपके राइट्स कैसे हो सकते हैं? रिलेटेड टू लाइफ हो सकता है। लाइफ के क्या क्या राइट्स हैं? लिबर्टी के राइट्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है आपका? इक्वलिटी हो सकता है, डिग्निटी हो सकता है। इक्वालिटी हो सकती है और आपकी क्या हो सकती है? डिग्निटी हो सकती है। ठीक है ना? यानी लाइफ से रिलेटेड, लिबर्टी से रिलेटेड, इक्वालिटी से रिलेटेड, डिग्निटी से रिलेटेड जो जितने भी राइट्स हैं किसके? किसी इंडिविजुअल के। किसके? किसी इंडिविजुअल के। उसको क्या करता है ये? प्रोटेक्ट करता है कि ये कैसे प्रोटेक्ट होगा इस बात को ये इंश्योर करता है। और ये कैसे राइट्स हैं? ये ऐसे राइट्स हैं जो कहाँ पे आपके मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ। ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 12 अक्टूबर 1993 में। कब हुआ था आपका ये? 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। और अंडर किसके हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। किसके अंडर हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर ये क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। उसके बाद इसमें कंपोजिशन का मतलब इसमें कौन कौन से लोग होंगे? एक तो आपके क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे आपके चेयरमैन। ठीक है। उसके बाद फिर 5 मेंबर्स होंगे। ठीक है। ये मेंबर्स कैसे होंगे? फुल टाइम मेंबर्स होंगे। ठीक है। उसके बाद 7 मेंबर्स होंगे। वो कैसे मेंबर्स होंगे आपके? डीम्ड मेंबर्स होंगे। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लोग हैं? एक चेयरमैन हो गए, 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं और 7 मेंबर्स डीम्ड मेंबर्स हैं। और ये जो चेयरमैन होंगे वो कौन हो सकते हैं? या तो रिटायर्ड सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या रिटायर्ड जज होंगे। ठीक है। और ये जज कहाँ के होंगे? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नहीं होंगे। ठीक। और इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है? इन लोगों को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं इन लोगों को? प्रेसिडेंट। और किसके रिकमेंडेशन पे रिकमेंड करती है? एक कमेटी रिकमेंड करती है। ठीक है ना? अब इस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे? इस कमेटी में कौन होते हैं? एक तो आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे इस कमेटी में। इस कमेटी में फिर आपके लोकसभा के स्पीकर होंगे। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे। डिप्टी चेयरमैन होंगे। उसके बाद आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। ठीक है। बोथ हाउस, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। ठीक है। यानी पीएम होंगे, लोकसभा के स्पीकर होंगे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा और राज्यसभा के। और कौन होंगे आपके? होम मिनिस्टर होंगे। ठीक है ना? होम मिनिस्टर। ठीक है। इनकी एक कमेटी होगी और यही कमेटी रिकमेंड करेगी किसको? प्रेसिडेंट को। किस बात के लिए? इन लोगों को अपॉइंट करने के लिए। किसको? चेयरमैन को और ये जो 5 और प्लस 7 मेंबर्स हैं। ठीक है। अब इनका टेन्योर क्या होगा? ठीक है। या तो ये 3 साल तक रहेंगे, 3 ईयर्स, या 70 ईयर्स तक। ठीक है। यानी इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा, या तो ये 70 साल के हो जाएंगे तभी रिटायर कर जाएंगे, या 3 साल इनका वर्क हो जाएगा तब ये रिटायर कर जाएंगे। आई होप आपको एक इसका ओवरव्यू समझ आ गया होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। एक बार इसको फास्ट रिकैप कर लेते हैं। ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है किसका? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का, कि जो राइट्स मिले हैं इंडिविजुअल्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिविजुअल्स को राइट्स दिए हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। ठीक है। अंडर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत। उसके बाद इसके कंपोजिशन का एक चेयरमैन होंगे, 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, 7 मेंबर्स डीम्ड मेंबर्स होंगे। और ये जो चेयरमैन होंगे वो कौन हो सकते हैं? या तो रिटायर्ड सीजीआई होंगे, या रिटायर्ड जज होंगे। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। और इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। किसके रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और उस कमेटी में कौन कौन होंगे होंगे एक तो आपके प्रधानमंत्री होंगे, आपके गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा के स्पीकर होंगे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। किस हाउस के? लोकसभा के भी और राज्यसभा के, दोनों हाउस के। उसके बाद इनका जो ये कंपोजिशन, इनका टेन्योर क्या होगा? या तो ये 3 साल तक काम करेंगे या 70 साल तक। यानी इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा। यानी अगर कोई चेयरमैन है, अब रिटायर हुआ,
उसको अपॉइंट किया गया, ठीक है, चेयरमैन पे। अब उसकी एज हो गई 69 ईयर्स, ठीक है, 69 पे अपॉइंट हुआ और अगले साल क्या हो गया 70, यानी वो 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। या कोई अगर 65 पे अपॉइंट हुआ, ठीक है ना, तो 68 पे वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। यानी या तो 3 साल या 70 साल, इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस पर क्या हो जाएगा, ये रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।